एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की धमाकेदार अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं पद्मा आरती से मिलने जाती है। आरती उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। आरती कहती है, देखो ना, मेरे मायके से तो कोई आता ही नहीं है, मेरा मायका है ही नहीं, मेरे पापा नहीं है और माँ होकर भी नहीं है। पद्मा कहती है, ये क्या बात हुई? वकील दीदी ने खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी करवाई है। मेरी शादी से पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, वरना उस कली की शादी वेद के साथ हो जाती। और तू ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं। दी कहती है, और क्या बोलूं मैं, मेरी माँ तो उस अबे चाचू के साथ शादी करना चाहती है। ऐसे कल वो भरे कोर्ट में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। पद्मा आरती को डांटती है। वो कहती है कि वकील दीदी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मगर आप पद्मा की एक नहीं सुनती। वो कहती है, उस राजपूत हाउस में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उस अभय सिंह राजपूत का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। उनकी सोच इतनी गंदी है। वो कहते हैं कि मेरी माँ के लिए महल बनाएंगे, वो उस घर में दोनों एक साथ अकेले रहेंगे। उनके बारे में लोग कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। उस साधिका सिंह राजपूत, राघव सिंह राजपूत मेरी माँ के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। सिर्फ अभय चाचू ही नहीं मेरी माँ से प्यार करते, मेरी माँ भी उनसे बेहद प्यार करती है। और मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि मैं खुद उनकी शादी करवाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो आरती को कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी माँ है। वेद आरती को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनके बारे में सोचो, उनकी जिंदगी का सवाल है। हमारी माँ ने जिंदगी में कितने त्याग किए हैं, अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। मगर आरती कहती है, कोई है तो है उनके साथ, अभय सिंह जो उन पर जान छिड़कता है, उनके साथ मेरी माँ के नाजायज संबंध है। पद्मा आरती को कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम ऐसा उनके बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वेद भी आरती को खूब डांटता है और कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच मत रखो। पद्मा उनको कहती है, तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, मैं इतनी दूर से तुमको मिलने आई हूँ। आरती कहती है, जब से शादी हुई है ये तो बस अंजलि सिंह राजपूत की भलाई करते जा रहे हैं, मेरी एक नहीं सुनते, हर बात पर ये मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आरती रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी माँ के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरती कहती है, अगर मेरी माँ ने अभय सिंह के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो फिर वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। पद्मा आरती को कहती है, जब मैं कह रही हूँ ना उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो तू क्यों नहीं मान रही? मगर वेद अंजलि के साथ खड़ा रहना चाहता है। वो कहता है कि वो भी तो रिश्ता बना सकती हैं। आरती, उन्हें ये रिश्ता जोड़ने दो, उन्हें खुश रहने दो। पद्मा आरती को कहती है, ये जो तुम कह रही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती कहती है, तो ठीक है। वो अभय सिंह को फोन लगा लेती है और कहती है कि बताइए, आप मेरी माँ से प्यार करते हैं और आप उनसे शादी कर रहे हैं? अभय सिंह कहता है, हाँ ये सच है आरती, मैं तुम्हारी माँ से शादी भी करना चाहता हूँ और उनके साथ घर भी बसाना चाहता हूँ। वेद कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आरती वेद को मना करती है। वो कहती है कि तुम इस सब में नहीं पड़ोगे। आरती अभय सिंह से कहती है, आप मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहते हो? आप मत कीजिए ऐसा, मैं अपने पापा की जगह किसी और को देखना नहीं चाहती। लेकिन अभय सिंह आरती को कहता है, मैं शादी भी करूंगा और तुम्हारी माँ के साथ रहूंगा भी। अभय सिंह प्यार में हुआ अंधा कहता है, इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े या फिर समाज, मैं तुम्हारी माँ का हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से आई लव यू कहा है तो वो तुम्हारी माँ से ही कहा है, और तुम्हारी माँ ने भी मुझे ही कहा है आई लव यू। ये सब सुनने के बाद आरती फोन काट देती है। पद्मा कहती है, क्या हुआ, तुमने फोन क्यों काट दिया? आरती कहती है, और क्या सुनना चाहती है आप मौसी? मुझे और कुछ भी सुनने की कोई इच्छा नहीं है। आरती वहाँ से पद्मा मौसी और वेद से गुस्सा होकर चले जाती है। वेद कहता है, पद्मा मौसी आप ही से समझाइए। पद्मा कहती है, आरती अपनी जगह ठीक है, शायद कहीं अभय भैया भी, अगर क्या उन्होंने वकील दीदी से अनुमति ली है? उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है अमन सिंह राजपूत। पद्मा कहती है, ये ठीक है कि अभय भैया अंजलि दीदी से बहुत प्यार करते हैं, मगर वकील दीदी ने उन्हें आज तक अपनाया नहीं है। वेद कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभय सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी की शादी जरूर करवाऊंगा। अभी वहाँ पर आरती आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वेद को एक फोन आता है। फोन सुनकर वेद एकदम से चुप कर जाता है। आरती उनसे पूछती है, क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? वेद कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ की किसी ने बस्ती जला दी, पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, बस तुम्हारी माँ का घर या फिर 2-3 घर और बचे हैं। आगे हम देखते हैं पुलिस फोर्स के साथ अंजलि और एसीपी सर गिन्नी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और साथ ही पेट्रोल की कैनियां लेकर गिन्नी के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। गिन्नी अंजलि को देखते ही कहती है, तू यहाँ पर क्यों आई है और तेरे साथ पुलिस भी है?
है। गिनी कहती है क्या तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है? अंजलि कहती है नहीं कुछ भी नहीं है और अपने बंदों को कहती है कि शुरू कीजिए और वो बंदे तेल छिड़काना शुरू कर देते हैं। गिनी उनको कहती है ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप? गिनी उनको रोकने की कोशिश करती है मगर अंजलि कहती है कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं के यहीं खड़ी रहेगी। अंजलि के हाथ में माचिस की डिब्बी देखकर गिनी कहती है तुम आग मत लगाना, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। अंजलि कहती है तो जलने दे, तुमने भी तो किसी के घर जला दिए हैं, पूरी की पूरी बस्ती में आग लगा दी है, सब कुछ जलकर राख हो गया है वहाँ पर, तो फिर क्या हुआ अगर तेरी जगह भी जल जाए? अंजलि तीली को जलाती है। गिनी बेहद घबरा जाती है, कहती है मैंने कुछ नहीं जलाया, तुमने जलाया है मेरा घर संसार, तुमने मुझसे छीना है मेरा प्यार। गिनी इतना घबरा जाती है, वो क्या बोल रही है उसे कुछ पता नहीं चलता। वो कहती है इसीलिए मैंने तुम्हारी बस्ती जला दी। अंजलि तीली को बंद कर देती है, वो जो सुनना चाहती थी वो ही गिनी बोल देती है। अंजलि एसीपी सर को कहती है इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है ना? जो गिनी बोल रही है एसीपी सर उसकी वीडियो बना रहे थे। ये देखकर गिनी और भी घबरा जाती है। अंजलि गिनी को कहती है तू शादी करना चाहती है ना, अब तू लोकम में चल, यहीं पर तुम्हारी होगी शादी। गिनी कहती है अंजलि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, तेरे पिता तेरी बस्ती और तेरी बेटी तक छीन लूंगी मैं। अंजलि कहती है उससे पहले तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गिनी कहती है दामोदर मुझसे बहुत प्यार करता है, जब उसे पता चलेगा सिर्फ 5 मिनट में मैं बाहर आ जाऊंगी। सीपी सर कहते हैं ज्यादा बातें मत बनाइए और हमारे साथ चलिए। पुलिस गिनी को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को फोन लगाती है और कहती है कि समझाइए अपने बेटे को अपनी औकात में रहे, मैं अमन सिंह राजपूत की थी और मरते दम तक उन्हीं की ही रहूंगी। अभय सिंह राजपूत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। बंद कीजिए आप लोग ये सब, उनकी वजह से ही लोग मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी खुद की बेटी मुझसे नफरत कर रही है, गलत समझ रही है मुझे। अंजलि राघव सिंह को वार्निंग देती है और कहती है कि समझ जाइए, अगर मैं अपने तरीके से समझाने लगी तो समझाने का तरीका और भाषा दोनों अलग होंगे। अभी वहाँ पर बेशर्म अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है कि लाइए पापा फोन मुझे दीजिए। वो अंजलि से कहता है तुम्हें जो कहना है वो कहो, अगर ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा। ये सुनते ही अंजलि फोन काट देती है और कहती है घिन आती है मुझे आपसे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैडम चलिए अब। वहाँ पर राघव सिंह अपने बेटे से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? अभय सिंह कहता है सिर्फ मुझे अंजलि चाहिए और कुछ नहीं, बहुत पाप किए हैं मैंने इस घर में आपके साथ मिलकर, अब उनका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है। वो कहता है कि हमें पता है कि तुम घर बसाना चाहते हो, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अंजलि तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तानिया कहती है लड़कियों को पता होता है कि कोई उनको सच्चा प्यार करता है या फिर झूठा, जिस दिन उनको जे लगेगा उसी दिन वो एक्सेप्ट आपको कर लेंगी। राघव सिंह अभय सिंह को कहते हैं जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा। अभय सिंह कहता है पापा अगर ऐसा है तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं शादी अंजलि से ही करूंगा। तो यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अभय सिंह अपने प्यार को पालेगा? क्या अंजलि इसको एक्सेप्ट कर लेगी? नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।